काजल, आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। मध्य प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में प्रत्याशी किस तरह से जनता से वादा कर रहे हैं, ये सब आज इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। आज हम आपको ब्लॉक मेहगांव के सरपंच प्रत्याशियों से मिलवाएंगे। वे अपने ग्राम में क्या विकास कराएंगे और जनता से क्या वादा कर रहे हैं, ये जानेंगे। हालांकि ये प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशियों कांटे की टक्कर दे रहे हैं। चलते हैं सीधे प्रत्याशियों से मालूम करते हैं वे अपने गांव में क्या विकास कराएंगे। मैं ब्लॉक मेहगांव के ग्राम पंचायत अरेले कापुरा में मौजूद हूँ और यहाँ से सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं प्रत्याशी निक्की नरवरिया जी। ये भी हमारे साथ मौजूद है। ये काफी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएशन कंप्लीट है इनका। ये भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानकारी लेंगे। शिक्षित प्रत्याशी हैं कि अपनी इस ग्राम पंचायत से ये जीतती हैं, यहाँ से सरपंच बनती हैं, तो ये अपनी इस ग्राम पंचायत में क्या विकास कराएंगी। चलते हैं निक्की नरवरिया जी के पास। नमस्ते, मेरा नाम निक्की है और मैं ग्राम पंचायत अरेपुरा एंड श्रीकेपुरा से ग्राम पंचायत के लिए चुनाव में खड़ी हुई हूँ, प्रत्याशी हूँ। मैं अपने सरपंच पद के लिए हूँ। मैं अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ। मेरे गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है जिन्हें मैं देखती आ रही हूँ जब से मैं यहाँ शादी होके आई है, जब से मैंने यहाँ ये सब देखा है। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर मैं यहाँ से विजय होती हूँ तो अपने गांव की स्थिति के लिए सबसे पहले प्रयोग करूंगी, जिससे सबसे ज्यादा जो ग्राम पंचायत के जो सरपंच के अधिकार रहते हैं, जो यहाँ के सरपंच को अभी तक मेरे हिसाब से जैसे काम चला है, मुझे नहीं बोला उन लोगों ने क्यों नहीं कराया, पर एक सरपंच के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो अपने गांव के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जो मुझे यहाँ नहीं दिखा है। इसलिए मैं चाहती हूँ अगर मैं बनती हूँ तो अपने गांव की स्थिति सबसे पहले, अपने गांव की स्थिति के लिए बहुत। अच्छा निक्की जी, आप हमें ये बताइए सबसे पहले कि आपने गांव में अपनी क्या क्या समस्याएं देखी हैं। मेरे गांव में सबसे स्पेशली जो समस्या है लोगों की, एक तो निकलने की व्यवस्था नहीं है सही से, रोड मतलब सड़कें खराब है, सड़कें वगैरह, और नालियों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पानी है ना, जब बरसात के सीजन आता है ना तो नालियाँ एकदम चौक हो जाती हैं और रोड पे पानी जो खराब होता है, एकदम पूरे रोड पे फुल रहता है। और जो लोग एजेड हैं, जो लोग नहीं निकल पाते, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। और यहाँ व्यवस्था नहीं है इस तरीके के पानी के निकास के लिए। कहाँ क्या हो है, आप इसके लिए नाला निर्माण जो होना चाहिए, नाले की व्यवस्था हो, पानी एकदम सेफ रहे। और जब नालियाँ बंद रहेंगी तो ऑलरेडी वहाँ पे मच्छर वगैरह बीमारियां कम होंगी, वो चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा। मतलब आप साफ सफाई प्लस स्कूल की भी स्थिति मैंने देखी है, मुझे ठीक नहीं लगी। अच्छा, स्कूल के लिए मतलब उसके आसपास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए खेलने के लिए वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ ही मैदान ही नहीं है। मैदान तो है पर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है एकदम घास। जैसे सरकार योजना चला रही है कि स्कूल पर टैलीकरण होना चाहिए, जितना ज्यादा स्कूल के लिए सरकार पैसे वगैरह जो इन्वेस्ट कर रही है स्कूल के लिए, गवर्नमेंट स्कूल को जितनी प्रायोरिटी दे रही है सबसे पहले उनको ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, वो मुझे यहाँ नहीं दिखी है। इसलिए मैं चाहती हूँ जब भी होती है तो सबसे पहले उनके लिए कुछ करूँ। यानी कि शिक्षा के स्तर को लेकर भी आप बहुत ज्यादा विशेष ध्यान। और लोगों की जैसे ना, अब गांव के बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कुछ करके इन लोगों के लिए थोड़ी बहुत इतनी मेहनत कर सकूँ जिससे उन्हें कुछ फायदा मिले। और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ तो मैं चाहती हूँ अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी स्पेशली इन लोगों के लिए अपने आप से फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं कि मैं फ्री कोचिंग, हाँ फ्री कोचिंग, जो सिस्टम मैंने सीखा हुआ है जितना टेक्निकली प्रैक्टिकली, वो सब मैं इनको सिखाना चाहती हूँ, जिससे मेरा जितना फायदा हुआ इतना इनको भी हो जाए उससे। बहुत अच्छे ये सब चीजें जो मेरे पास जितना भी है वो सब मैं इनको सिखाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, आपकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा हमें ये बताइए कि जो बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास झोपड़ियों में वो रहते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे। उनके लिए भी सरकार ने बहुत सारी आवास योजना वगैरह है, पर यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी के लिए वो चीज नहीं आई है। तो मैं चाह रही हूँ अगर होती हूँ तो उस चीज के लिए सरकार से जो मिलता है तो उन लोगों को स्पेशली सबसे पहले मतलब आप आवास योजना दिलाएंगे अगर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। आवास योजना है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था। एक बात और बताइए आप, जैसे कि आपकी इस ग्राम पंचायत में, एक ग्राम पंचायत में बारात घर, खेल का मैदान, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, शमशान घाट, पंचायत घर, ये सारी चीजें होना आवश्यक है। क्या आपकी ग्राम पंचायत में है? हाँ, मोस्टली चीजें हमारे यहाँ हैं, कुछ थोड़ी बहुत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ जनपद पंचायत भी है और बच्चों के खेलने के लिए जगह थोड़ी सी नहीं है। जो खेल का मैदान होता है वो काफी बड़ा बनाया है। हाँ बड़ा, वो चीज नहीं है अभी, तो उसके लिए जरूर सोच रही हूँ कि एक जगह जहाँ पे बच्चे सब लोग खेल सकें। और आपके और सारी सुविधाएं मिलेंगी आपके यहाँ, वो है बारात के लिए भी है। स्वास्थ्य केंद्र है क्या यहाँ पर? यहाँ आसपास बिल्कुल भी नहीं है स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ आसपास दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ हाँ जो एक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र होना भी जरूरी होता है, वो अभी है नहीं, वो चीज ज्यादा जरूरी है। यही मेरा कहने का मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो है नहीं,
जो चीज जरूरी है, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत इतना तो अच्छा, यहाँ पर एक सुविधा हो थोड़ी सी, अगर इमरजेंसी आ जाती तो आपको टैबलेट या कुछ तो मिल सके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना ही कोई मेडिकल है, मेडिकल वगैरह तो क्या है यहाँ कुछ भी नहीं है, पर हाँ कुछ डॉक्टर वगैरह हैं जो लोग दवाइयाँ देते हैं, ऐसा नहीं है, पर वो अपने प्राइवेट से देते हैं ना, तो ऐसा वो नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ वो नहीं है यहाँ पे। हाँ, गवर्नमेंट द्वारा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जो गरीब लोग हैं जिन्हें पेंशन, किसान सम्मान निधि, राशन, ये सारी चीजें मिलना चाहिए, क्या आप ऐसा? हाँ, ये तो सब जो सरकार दे रही है, जो किसानों के लिए जो दे रही है, गरीबी को लिए जो दे रही है, जो जिसका हक है उसे तो मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बताइए निक्की जी, यहाँ से जो पहले सरपंच रहे हैं शायद उन्होंने यहाँ पर कोई भी विकास नहीं कराया है। नहीं, विकास जैसे आप समस्याएं बता रही हैं, इस चीज को लेकर लगता है मेरे हिसाब से जो भी कराया होगा उनका तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उनको हो गया 5 साल, तो आजकल स्थिति अपन 5 साल में जो उनने कराया भी होगा, तो दूसरी बात ये है ज्यादा टाइम है तो रोल भी है, अब वो मटेरियल का अपन क्या कर सकते हैं, उनने जो लगाया है, अब जो नहीं कराया किसी के ऊपर उंगली उठाने से क्या मतलब है। अपील क्या करेंगे आप? अपील यही कर रही हूँ मैं सबसे, जितना हो सके आप मुझे वोट दीजिए अगर आपको लगता है, और मैं अपने हिसाब से जितना भी आपको बता रही हूँ, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं पक्के में आपका काम कराऊंगी, जितना गवर्नमेंट का सुविधा है वो सब दिलाऊंगी। और मेरा चुनाव चिन्ह है टेबल लैंप जी। अच्छा, एक सवाल और है, अगर आप यहाँ से जीतती हैं, सरपंच बनती हैं, जो भी आप बोल रही हैं कि हम ये सारी विकास कराएंगे, जो भी योजनाएं लेके आएंगे, तो आप कोई भी विकास कराने से पहले जनता की खुली बैठक करेंगी, उनसे राय लेंगी कि ये चीज कराना नहीं, ये चीज राय लेना जरूरी हो, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो भी होगा वो इन पंचायत के जुड़े हुआ है, गाँव से जुड़ा हुआ है, तो गाँव वालों की राय पूछना जरूरी रहेगा कि अगर आपको ये चीज मुझे बनवाना है, उनसे एक बार राय तो लेनी पड़ेगी ना। आप बताओ कहाँ किस जगह आपको ठीक लग रही है, ज्यादा लोगों की ज्यादा सहमति होगी, वो चीज ज्यादा जरूरी, वही काम हो पाएगा, क्योंकि अकेले एक की सहमति से कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे निक्की नरवरिया जी हैं, इन्होंने हमें बताया कि इस ग्राम पंचायत में बहुत सारी असुविधाएं हैं, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, निकलने के लिए रास्ते भी टूटे फूटे हैं। इन्होंने कहा है कि इनके यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की भी कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है, यानी कि जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, तरह तरह की योजनाएं सरकार चला रही है, वो भी इनकी ग्राम पंचायत में बहुत कम मिल पाई हैं। इनका कहना है कि अगर ये यहाँ से सरपंच बनती हैं, अगर यहाँ से ये जीतती है, तो ये अपनी इस ग्राम पंचायत में जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, तरह तरह की सभी योजनाओं को अपनी इस ग्राम पंचायत में लेकर आएंगे। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है टेबल लैंप। इन्होंने जनता से अपील भी की है कि ये इनकी चुनाव चिन्ह टेबल लैंप पर ज्यादा से ज्यादा मोहर लगाकर भारी मतों से इन्हें जिताएं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे। मैं कोमल एक मिनट से ले लेंगे, नहीं आप अंदर बुला लीजिए, मैं बाहर आप चले जाएंगे, आप बुला लीजिए, आप जल्दी बुला लीजिए, आप जो भी बाहर खड़े आ जाइए, आप लोग अंदर आ जाइए। बढ़िया, इधर आइए, इधर खड़े हो जाए, इधर सामने सही है, सामने सही सही है। हाँ, अरे सामने ही सही आ रहा था, सामने इधर ही खड़े। आप लोग सरपंच कैसे पढ़े लिखे हैं, क्या आप चुनना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गंगा सिंह। किससे वोट देंगे आप? वोट किसे देंगे आप? वोट घर को ही देंगे, टेबल लैंप पे। अच्छा, निक्की नरवरिया पढ़ी लिखी है ये तो काफी बहुत अच्छा, तो शिक्षित इंसान यहाँ पर होना जरूरी है। क्या नाम है अंकल आपका? किसे वोट देंगे आप? लैंप को। क्या नाम है भाई आपका? वोट किसे देंगे आप? लैंप को। अच्छी छवि की है, पढ़ी लिखी भी है। अच्छा, क्या खासियत है और इसमें? सब चीज अच्छा कराना चाहती हूँ अपनी तरफ से। आपको भरोसा है कि ये अपनी गांव का विकास करेंगे? क्या नाम है आपका? अच्छा, किसे वोट देंगे आप? टेबल लैंप। अभी हुई है नहीं। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर जो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने हमें बताया है कि जो ये अपना मतदान करेंगे तो केवल और केवल टेबल लैंप यानी कि निक्की नरवरिया को अपना मतदान करने जा रहे हैं। मैं कोमल एक